जब कोई आपका जीना मुश्किल बना रहा हो तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है समस्या को पहचानना। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन का आकलन उसकी गतिविधियों से करो, उसके शब्दों से नहीं। इसका मतलब है कि आपको सतर्क रहना होगा और ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या कदम उठा रहा है। सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए: 1. क्या वह आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है? 2. क्या वह आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश में लगा है? 3. क्या वह आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है? चाणक्य ने नंद वंश के षड्यंत्रों को समझने के लिए उनके दरबार में जासूस लगाए थे। उन्होंने नंद वंश की हर चाल को पकड़कर अपने शिष्य चंद्रगुप्त को समय रहते चेताया और उनका मार्गदर्शन किया। याद रखें, समस्या को सही तरीके से समझे बिना आप उससे लड़ने के लिए सही रणनीति नहीं बना सकते। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के किया गया कार्य आपकी हार का कारण बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? 1. उस व्यक्ति की कमजोरियों को पहचानें। 2. अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। 3. ठोस योजना बनाएं। जब नंद वंश ने चंद्रगुप्त को मारने की साजिश रची तो चाणक्य ने शांत रहते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिससे नंद वंश का अंत हो गया। याद रखें, जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया केवल आपके नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए धैर्य रखें और सही योजना बनाएं। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और समय के बाद किया गया कार्य दोनों ही बेकार है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ तभी कदम उठाएं जब समय सही हो। क्या करें? 1. उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाएं। 2. अपनी योजना को अंतिम रूप दें। 3. सही समय पर पूरी तैयारी के साथ कदम उठाएं। चाणक्य ने नंद वंश पर प्रहार करने से पहले अपनी सेना को तैयार किया और सही समय का इंतजार किया। जब सही समय आया तो नंद वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। यह सीख हमें बताती है कि धैर्य और तैयारी सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है वह हमेशा असफल होता है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो गुस्से या बदले की भावना से प्रभावित होकर निर्णय न लें। क्या करें? 1. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। 2. गुस्से को अपनी ताकत बनने दें, कमजोरी नहीं। 3. हर निर्णय को सोच समझ कर लें। चाणक्य ने नंद वंश से बदला लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने लक्ष्य से अलग रखा। उनका लक्ष्य केवल एक था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। आपको भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कैसे मजबूत बने? 1. मानसिक रूप से मजबूत बने। 2. ज्ञान प्राप्त करें। 3. अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा दी, रणनीति, राजनीति और युद्ध कौशल। इससे चंद्रगुप्त इतना सक्षम बना कि वह भारत का महान शासक बन गया। याद रखें, अगर आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो कोई भी आपकी मुश्किलें बढ़ाने में सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब कोई आपका जीना मुश्किल करे तो चाणक्य की इन नीतियों को अपनाएं। 1. समस्या को पहचानें। 2. प्रतिक्रिया से पहले योजना बनाएं। 3. सही समय पर प्रहार करें। 4. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। 5. खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के नायक हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप किसी भी समस्या से निपट सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अब हम आपको कुछ कीमती बातें बता रहे हैं जो एक एक लाइन में है। ये बातें चाणक्य ने अपने किताबों में लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें नहीं सुना तो आपका यहाँ तक वीडियो देखना बेकार है। अगर आप तैयार हैं तो कृपया एक पेन और कॉपी में इसे लिख लें, क्योंकि ये बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. शत्रु को तब तक कमजोर मानो जब तक वह आपको कमजोर न समझे। 2. धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जो धैर्यवान है वही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। 3. समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, उसका समाधान हमेशा आपकी बुद्धि के पास होता है। 4. शत्रु का नाश उसकी कमजोरी से करो, उसकी ताकत से नहीं। अब इसे भी